अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी दिलचस्प सूरत हाल बनती जा रही है। जो इलेक्शन नज़दीक आते जा रहे हैं तो सियासी गहमा गहमी अरूज पर होती जा रही है। टिकट्स के हवाले से पार्टी के जो कारकुनान हैं उनके दरमियान चिपकलिश शुरू हो रही है। वो जो पार्टी टिकट्स अनाउंस कर रही है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहे हैं तो वो नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं। कुछ लोग टिकट ना मिलने के बाद इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो हम फैसलाबाद की सूरत हाल आपके सामने रखेंगे कि फैसलाबाद में इस वक्त तहरीक इंसाफ ने तकरीबन टिकट वहाँ पे चेंज कर दिए हैं और चेंज होने के बाद वहाँ पे बड़ी गंभीर सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। फैसलाबाद में बहुत बड़ी शख्सियत ने पीटीआई के रहनुमा को पीटीआई के रहनुमा की वहाँ पे हिमायत का ऐलान किया है। वो कौन शख्सियत है और किस हल्के से उन्होंने हिमायत की है, ये भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें NA-97 तानिया वाला से, यहाँ से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुल्फ़िकार अली भट्टू को टिकट दिया था। जुल्फ़िकार अली भट्टू के बाद पहले इतलात ये थी कि वहाँ पे टिकट जाएगा सादुल्लाह बलोच को, लेकिन अचानक तहरीक इंसाफ ने जुल्फ़िकार अली भट्टू को टिकट दिया है। सादुल्लाह बलोच जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काफ़ी अरसे से आ रहे थे और स्ट्रगल में थे कि इस मरतबा उन्हें टिकट जारी किया जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया था। भारत जुल्फ़िकार अली भट्टू को टिकट दिया गया था। अभी चेंज होकर फिर टिकट सादुल्लाह बलोच के पास चला गया है। सादुल्लाह बलोच अपनी कैंपेन शुरू कर चुके हैं। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यहाँ पे इनके मद्दे मुकाबिल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अली गौहर बलोच साहब, वो मद्दे मुकाबिल हैं। मुस्लिम लीग नून की यहाँ पे दो शख्सियत टिकट के लिए उम्मीदवार थी, एक अली गौहर बलोच, एक आयशा रजब बलोच। ये दोनों शख्सियत थी, लेकिन टिकट नून लीग ने अली गौहर बलोच को दिया है, जबकि जो आयशा रजब थी उन्होंने अपने बेटे को यहाँ से आज़ाद कंटेस्ट करवाने का ऐलान किया था और रोशान रजब को। तो अभी सूरत हाल ये है कि आयशा रजब ने वहाँ पे तहरीक इंसाफ के रहनुमा तानिया वाला NA-97 में सादुल्लाह बलोच को बजाय अली गौहर बलोच के उन्होंने सादुल्लाह बलोच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की हिमायत का ऐलान किया है और अपने जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं अपने बेटे के रोशान अली बलोच के, उन्होंने वो वहाँ से विड्रॉ करवा लिए हैं सादुल्लाह बलोच की फेवर में। तो मुस्लिम लीग नून को यहाँ से बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि अगर आयशा रजब अली गौहर बलोच की हिमायत करती तो काफ़ी वोट बैंक था उनका। अब ये वोट डिवाइड हो गया है। अब ये जो नशिस्त है ये अली गौहर बलोच को जीतती हुई मुश्किल दिखाई दे रही है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून को यहाँ पे बड़ा एक झटका लगा है। अली गौहर बलोच की बजाय सादुल्लाह बलोच की आयशा रजब ने हिमायत का ऐलान किया है। आयशा रजब 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सबका जो MN है वो 2018 में MN ही रही हैं। जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्त होती हैं उस पर ये सेलेक्ट हुई थी। अगर हम आगे बात करें NA-100 में जो दो PP के हल्के आते हैं, PP 107, 109 और 108, यहाँ पे PP 109 में हाफिज़ अताउल्लाह को पहले टिकट जारी किया गया था। बहरहाल उनके बाद उनसे टिकट लेके अब नदीम आफ्ताब सिंधु को टिकट दिया गया है, जबकि PP 108 पर राना आफ्ताब को टिकट जारी किया गया था, उनका टिकट होल्ड पे लगा दिया गया था। अभी जो इत्तलात आ रही थी कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और किसी कैंडिडेट ने अप्लाई ही नहीं किया था, तो एक अकेले रहनुमा थे PP 108 से, तो उनका टिकट भी होल्ड कर दिया गया है। बहरहाल इस हल्के में इत्तलात ये है कि जो NA-100 पे निसार जट साहब हैं मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह के मद्दे मुकाबिल, उन्होंने भी बड़ी तशवीश का इजहार किया है इस सारी सिचुएशन पर कि पहले रहनुमाओं को टिकट जो जारी किए गए थे उनसे क्यों लिए गए हैं और राना आफ्ताब का टिकट होल्ड क्यों किया गया है। तो उन्होंने भी यही कहा है कि आने वाले दिनों में अगर टिकट के हवाले से कोई तब्दीलियां ना हुई तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अगला लाहे अमल भी बता सकते हैं। तहरीक इंसाफ में यहाँ पे बड़ी खींचातानी शुरू हो गई है। आगे अगर हम बात करें NA-101, ये फैसलाबाद का हल्का है। यहाँ पे पहले जो टिकट जारी किया गया था वो नदीम आफ्ताब सिंधु को टिकट जारी किया गया था, जिनको अब PP 109 का टिकट जारी किया गया है। यहाँ से PP 101 से नदीम आफ्ताब सिंधु को उनसे टिकट लिया गया है, 109 पर उन्हें दिया है। जबकि यहाँ पे जो टिकट दिया है ये राना आतिफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद सिटी के जनरल सेक्रेटरी थे और ये हमाद अज़हर के काफ़ी क्लोज़ हैं। अब इतलात ये आ रही है कि हमाद अज़हर की इन्वॉल्वमेंट के बाद हमाद अज़हर ने यहाँ पे इंटरफेयर किया है इस मामले में और उन्होंने टिकट नदीम आफ्ताब सिंधु से लेकर राना आफ्ताब को दिलवाया है। ये सिर्फ इतलात है, मालूमात है, कन्फर्मेशन नहीं है। बहरहाल कुछ भी हो सकता है, रूमर्स गर्दिश यही कर रहे हैं। और आगे अगर हम बात करें यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार इरफान मनान है,
और अब अगर जो ये राना आतिफ साहब की बात करें तो ये इतने पॉलिटिकल कैरियर इनका नहीं है, ये मतलब तंजीम के हिस्सा तो थे लेकिन इन्होंने कभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो इस वजह से ये कमज़ोर कैंडिडेट तस्वर किए जा रहे हैं। इरफान मनान नून लीग के मजबूत उम्मीदवार यहाँ से अब लग रहे हैं कि वो इरफान मनान साहब आराम से जीत सकते हैं। बहरहाल रिज़ल्ट वाले दिन ही ये सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटे पहले भी बहुत कुछ चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। अगर आगे हम बात करें PP 113 की, तो PP 113 में यहाँ पे नदीम सादिक डोगर को टिकट दिया गया था पहले, अब शहबाज अमीर अवान को टिकट जारी किया गया है। अब देखेंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किस तरह कंटेस्ट करती है। अगर हम ओवरऑल फैसलाबाद की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यहाँ पे तगड़े उम्मीदवारों को जो टिकट जारी किए थे, यहाँ पे तगड़े उम्मीदवार थे। NA 95 में भी सही ख़ानदान है, बड़ा तगड़ा ख़ानदान है, और इतला यही आ रही है कि इतलाल चौधरी को इस दफ़ा शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अली अफजल शाही पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पर सूबाई असम्बली की नशिस्त भी जीत चुके हैं। अभी तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पॉपुलैरिटी भी पीक पर है, तो पॉसिबल यही है जो वहाँ पे तफसीलात आ रही हैं वहाँ फैसलाबाद से सर्वेज, तो अली अफजल शाही टफ़ टाइम देंगे तलाल चौधरी साहब को। अब देखेंगे कि यहाँ पे कौन यहाँ पे विन करता है। नाज़रीन, ये तब वो तमाम तफसीलात थी फैसलाबाद के हवाले से जो हमने आपके सामने रखी। अब जो मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी पाकिस्तानी सियासत में, फैसलाबाद की सियासत में, तो हम आपके सामने गाहे बगाए वो तफसीलात रखेंगे। बहरहाल इस वीडियो में हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।